हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद होगी आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी सुव्यवस्थित ढंग से कर रहे होंगे। हम लोग त्रिकोणमिति में कल मैंने आपको सारणिक के मान लिखाए थे, आप उसे याद भी किए होंगे और उससे संबंधित कुछ फार्मूले फिर मैंने आपको बताए थे। उस फार्मूले की सहायता से कुछ मान निकालना हम लोग सीख चुके थे। ठीक, जैसे साइन 15 अंश का मान, साइन 75 का तो भी नहीं हुआ, अभी उसका भी निकाल देंगे। जैसे कास 15 अंश का मान, tan 15 अंश का मान, ये सभी माने हम लोग निकाल चुके थे। ठीक, तो उम्मीद होगी आप उस सारणिक के मान को याद कर लिए होंगे, जिससे काफी सारे सवाल अभी आपके सामने दिया जाएगा। तो अगर आपने सारणिक के मान को नहीं याद किए तो एक काम करिए, आप एक पेज में उसको लिख लीजिए और जब भी सवाल लगाए तो उसको सामने रख लीजिए और जो भी मान हो सारणिक से मान आप देखते हुए सवाल को हल करिए। तो इस तरह करने से आपको सारणिक का मान बड़ी तेजी से याद हो जाएगा। ठीक, तो चलिए सवाल की ओर चलते हैं। प्यारे दोस्तों, सवाल क्या है? क्वेश्चन साइन 30 अंश कास 60 अंश प्लस कास 30 अंश इंटू साइन 60। अगर आप ध्यान से देखते होंगे तो ये एक फार्मूला लिखा हुआ है। अगर 30 को a मान ले, 60 को b मान ले, तो साइन a cos b प्लस cos a साइन a प्लस b का फार्मूला है। ठीक, तो आपको मैंने सूत्र कल बताया था कि अगर मैं a को a बराबर 30 b बराबर 60 है, तो देखिए साइन a cos b प्लस cos a साइन b, और किसका फार्मूला है? आप साइन a प्लस b का a के स्थान पर क्या रखेंगे? 30 और b के स्थान पर 60, तो साइन 30 प्लस 60 साइन कितना हो जाएगा? 90। साइन 90 अंश का मान कितना होता है आपको पता है, सारणिक में मैंने कल लिखाया था। तो साइन 90 अंश का मान कमेंट करिए कितना होगा साइन 90 अंश का मान। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए साइन 90 अंश का मान कितना होता है। ठीक, हाँ सभी का आ रहा है। हाँ, रंजीत का, अजय, अनिकेत, सभी का आंसर, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, एक होगा। ठीक, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल की ओर दोस्तों, अगला सवाल है साइन स्क्वायर 30 अंश इंटू काट 30 अंश बटे एक्स इंटू कास 45 अंश बराबर tan 45 अंश। तो x का मान, तो क्या पूछा है प्यारे बंधुओं? x का मान। तो देखिए इस तरह सवाल को, अगर आपको सारणिक का मान याद है तो कोई भी सवाल आ जाए इस तरह आप बड़ी तेजी से कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए इस सवाल को कैसे करते हैं। साइन 30 अंश 1 बटा 2 का होल स्क्वायर, या स्क्वायर से एक बार उतार ही लेते हैं। साइन स्क्वायर 30 अंश इंटू काट 30 अंश बटे एक्स गुणे कास 45 अंश बराबर tan स्क्वायर और tan
ये गुणा में ओ इधर इसकी क्या भाग में बराबर उधर जाए क्या हो जाए गुणा में, तो साइन स्क्वायर 30 अंश इंटू cot 30 अंश बराबर x इंटू टेन 45 इंटू cos 45। साइन 30 1/2, cot 30 कितना होता है, तो cot 30 √3 होता है, x tan 45 है cos 45 1/√2 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 इंटू √3 इक्वल x इंटू 1/√2, ये इधर आएगा, तो √3/4 इंटू √2 इज इक्वल टू x। या प्यारे दोस्तों आप इसको इन दोनों का गुणा होगा कितना होगा, √6/4 इज इक्वल टू x। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, जैसे आपसे अगर कह दे साइन 105 साइन 105 अंश का मान क्या होगा। ठीक, ये मान भी आपको याद होने चाहिए। ठीक, तो आप क्या करेंगे, साइन 105 को लिखेंगे 60 अंश प्लस 45 अंश, क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए इंटू कॉस बी का मतलब 45 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 45। ठीक, साइन 60 अंश का मान √3/2 इंटू cos 45 1/√2 प्लस cos 60 1/2 sin 45 √2, √3 का 1 में गुणा तो √3, 2 का √2 में गुणा तो 2 प्लस 1 का 1 में 1 आएगा, 2 का √2 में गुणा √2 आएगा। आधार से में अंश जुड़ जाएंगे तो आएगा √3 + 1/2 √2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसे नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। ठीक, चलिए क्या रहे बंधु अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल देखिए क्या लिखा है। काश क्वेश्चन है, काश 48 अंश 21 मिनट cos 41 अंश 20 cos 41 अंश 40 सेकंड माइनस sin 48 अंश 21 सेकंड sin 41 अंश और यहाँ 20 कर लीजिए, 20 मिनट कर लीजिए और 40 सेकंड। ठीक, का मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल को आपको लगाना है प्यारे दोस्तों। ठीक, चलिए
होंगे तो एक फार्मूला लिखा है, ये क्या लिखा है, का मान ज्ञात कीजिए, है ना, ठीक। तो देखिए फार्मूला है साइन कास ए, यानी इसको ए और ये बी, तो कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फार्मूला का, कास ए प्लस बी का। तो मैं लिखूंगा यहाँ, पहले सूत्र बता देता हूँ आपको, सूत्र क्या होगा, कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी क्या होगा, साइन कास ए प्लस बी होगा, ठीक। तो देखिए ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, आपको क्या लिखा है, कास 48 अंश 20 मिनट कास 41 अंश 40 मिनट, एक डैश आएगा दोस्तों तो मिनट होगा, डबल डैश आएगा तो ये सेकंड का होगा, ये मिनट का होगा, ठीक है। साइन 48 अंश 20 मिनट साइन 41 अंश 40 मिनट, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका कास 48 अंश 20 मिनट प्लस 41 अंश 40 मिनट, तो यहां से आ जाएगा अंश अंश जुड़ जाएगा और मिनट मिनट जुड़ जाएगा, तो कास 48 41 जोड़ेंगे कितना आएगा प्यारे दोस्तों, 89, 20 और 40 जोड़ेंगे 60 आएगा। अब आपको पता है, आपको पता होना चाहिए कि एक अंश में 60 मिनट होते हैं, एक अंश में 60 मिनट होते हैं। तो बताइए कास 89 अंश प्लस 1 अंश हो जाएगा और कुल मिला के कितना हो जाएगा, कास 90 और कास 90 अंश का मान कितना होगा दोस्तों, 0 होगा। तो ये सवाल आप नोट कर लीजिए, काफी अच्छा सवाल था। फिर इसके बाद आगे की ओर चलते हैं और कुछ फार्मूले की और बात करते हैं। चलिए आप नोट कर लिए होंगे। आप देखिए कुछ सवाल की और बात, कुछ फार्मूले की और बात कर लेते हैं। देखिए सूत्र है आप सभी जितने भी मैंने आपको फार्मूले सूत्र जो भी पढ़ाया आप उसे सभी को याद करना है। सभी को फार्मूले आपको बताया जा रहा है वो सभी फार्मूलों को आप याद करते हुए चलिए, ठीक। तभी जो आने वाले सवालों की प्रैक्टिस हम बड़े आसानी से कर सकेंगे। अगर हमको फार्मूले नहीं आए तो फिर दिक्कत होगा, तब आप सवाल को बड़ी तेजी से बहुत आसान तरीके से नहीं सॉल्व कर पाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। इसलिए मेरा यही आपको सजेशन रहेगा कि आप फार्मूले साथ साथ याद करते हुए चलिए, ठीक है। तो चलिए पहला साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस a, एक फार्मूले इसी से लेते हुए और मैं बना दे रहा हूं दोस्तों। देखिए आगे ये 2 एंगल में और ये किसमें, ये क्या है, एंगल होता है, कोण होता है।
तो दो मल्टीपल में लगा है एंगल में, तो मल्टीपल जब लगा यानी गुणा में लगा है, जब बराबर उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो कोण से निकला कोण में जाएगा। तो एक फार्मूला और हो गया साइन ए बराबर, ये याद करने का तरीका है आपको बता रहा हूँ, 2 sin a/2 इंटू cos a/2। ठीक, अगला देखिए cos 2a बराबर होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और होता है अभी इसी उल्टा भी देख लीजिए प्यारे बिंदु, इसी उल्टा देखिए। अभी मैंने क्या बताया, ये दो मल्टीपल में कोण से निकला तो कोण में जाएगा, लेकिन गुणा से निकला तो भाग में जाएगा, क्योंकि दो इसके साथ क्या है मल्टीपल में यानी गुणा में लगा हुआ। तो यहां से cos a बराबर जो आएगा, cos a बराबर, नंबरिंग मत करिए ठीक है, क्योंकि और भी हम फार्मूले पीछे पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। ठीक है, तो cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, और देखें साइन 2a का एक फार्मूला और होता है 2 tan a/1 माइनस tan स्क्वायर a। अब इसका भी निकाल लिया जाए, 2 मल्टीपल उधर जाए डिवाइड हो जाएगा, तो साइन a बराबर 2 tan a/2 अपॉन 1 प्लस, यहाँ प्लस होगा ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर a/2 होगा। ठीक, और देखिए cos 2a के 4 फार्मूले होते हैं। दूसरा देखिए cos 2a बराबर होगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, इसको भी बना लीजिए, cos a बराबर 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1। इसी का तीसरा cos 2a बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, cos a बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a/2। ठीक, अगला cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसी का एक और cos a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। और देखिए tan 2a बराबर होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। और क्या होगा इसका tan a बराबर 2 tan a/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिएगा तो tan 2a बराबर क्या होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, और यहाँ देखिए sin 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो थोड़ा सा अंतर, अगर नीचे प्लस हो गया तो sin का हो जाएगा, नीचे माइनस है तो tan का हो जाएगा। और देखिए फार्मूले sin c प्लस sin d का क्या होगा 2 sin c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। अगला देखिए sin c माइनस sin d क्या होगा 2 cos c प्लस d/2 इंटू sin c माइनस d/2। और देखिए cos c प्लस
cos d क्या होगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 और देखिए साइन सॉरी cos c माइनस cos d क्या होगा 2 sin c प्लस d बाई 2 और sin d माइनस c बाई 2। इतने फार्मूले हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे की ओर हम अगले फार्मूले की ओर चलते हैं। अच्छा ये नहीं दिख रहा है, चलिए मैं इसको अलग से लिख दे रहा हूं अभी, ठीक है। इसको मैं अलग से, ये हो गया होगा, मैं यहां से लिख दे रहा हूं अलग से, ठीक है। उनको चलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, क्या लिखा था cos c प्लस cos d क्या होता है 2 पहले साइन से sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2 और क्या था sin c माइनस sin d 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 और क्या था cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 और क्या था cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस c बाई 2 या माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। अगर यहाँ माइनस तो यहाँ c माइनस d होगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ d माइनस c होगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक। नोट कर लीजिए, फिर अगले फार्मूले की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आप थोड़ा सा सवाल की प्रैक्टिस कर ले, मैं आज आपको फिर इतने फार्मूले बता दिए, अब ये आपको याद होना चाहिए। एक बार उच्चारण कर लेते हैं इनका साथ में, चलिए। sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। दूसरा sin c माइनस sin d 2 cos c प्लस d बाई 2 और sin c माइनस d बाई 2। अगला cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2। अगला cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाई 2 और sin d माइनस c बाई 2 या माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2 बाई c माइनस d बटे 2। अगला अभी यहाँ साफ कर दिया, यहाँ जो लिखा था उसको भी साथ में उच्चारण कीजिए। sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a, sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a या sin a बराबर 2 sin a बाई 2 इंटू cos a बाई 2 या sin 2a बराबर 2 tan a बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो यहाँ देखिए cos a बराबर cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस sin स्क्वायर a बाई 2। अगला cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो cos a बराबर 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। अगला इसमें जो लिखा था अभी cos 2a बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, तो cos a बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a बाई 2। cos a बराबर अभी मैंने लिखा यहाँ cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a
अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो कहाँ से बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। tan 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो tan a बराबर 2 tan a बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2। अब आते हैं सवाल पर। अब आते हैं प्यारे दोस्तों सवाल पर, और सवाल क्या है ध्यान से देखिएगा। सवाल क्या है इसको ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। देखिए सवाल क्या है, आपसे सवाल कहेगा, क्वेश्चन है, सवाल क्या रहेगा, साइन 75 अंश प्लस साइन 15 अंश का मान। साइन 75 अंश और प्लस साइन 15 अंश का मान, इस तरह सवाल को कैसे लगाया जाए। तो अभी मैंने पढ़ाया, अभी आपको फार्मूले पढ़ाया मैंने कि साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई, यहाँ का होगा, देखिए साइन 75 अंश प्लस साइन 15 अंश, तो क्या हो जाएगा, साइन 75 अंश प्लस 15 अंश बटे 2 इंटू कॉस 75 अंश माइनस 15 अंश बटे 2। यहाँ जो आएगा 2 साइन 75 में 15 जोड़ देंगे कितना आएगा, 5 5 10 के 0 7 1 8 1 9 बटे यानी 90 बटे 2 इंटू कॉस 75 में से 15 घटाएंगे तो 60 बटे 2, ये काटेंगे तो 45 आएगा और वो काटेंगे तो 30 आएगा। आपको पता है साइन 45 अंश का मान 1 बटे अंडर रूट 2 और cos 30 अंश का मान अंडर रूट 3 बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा, अंडर रूट 3 बटा अंडर रूट 2। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, इसे नोट करिए। फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं, और इस सवाल को तो आप करेंगे प्यारे दोस्तों, मैं आपको दे रहा हूं, इसे आपको करना है। इसे आपको करना है साइन 75 माइनस साइन 15, जहां प्लस था वहां अब cos प्लस में cos में फार्मूले की सहायता से आप निकालेंगे का मान, ठीक है। अगर आप इसका आंसर देंगे तभी मैं मानूंगा आपको समझ में आ रहा है, तभी मैं मानूंगा कि आपसे बन रहा है, अन्यथा आपसे नहीं बन रहा है। इसका मतलब अगर आप इस सवाल को नहीं लगा पाएंगे तो, अगर आप इसको नहीं लगा पाएंगे तो इसका मतलब आपसे नहीं बन रहा है। अगर आप इसको सॉल्व कर दे रहे इसी तरह, बस फार्मूले थोड़ा सा अंतर है, तो आपसे फिर इसका मतलब आप सभी सवालों को सुव्यवस्थित ढंग से समझ रहे हैं और सवालों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अब हम थोड़ा सा अगला सवाल जैसे ले रहे हैं, क्वेश्चन है cos 75 अंश प्लस cos 15 अंश। दोस्तों इसे आप लगा लेंगे cos c प्लस cos d कितना, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी 75 प्लस 15 बटे 2 इंटू cos 75 माइनस 15 बटे 2, तो आएगा 2 cos 75 में 15 जुड़ेगा 90 बटे 2 इंटू cos 60 बटे 2, काटेंगे 2 cos 45 अंश इंटू cos 30 अंश, cos 45 1 बटे अंडर रूट 2 cos 30 अंडर रूट 3 बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा, अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 2। तो यहाँ क्या देखा जा रहा है, इसका मान और इसका मान दोनों का आपस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, ठीक। नोट करिए, फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं।
अगले सवाल की ओर दोस्तों। देखिए अगला सवाल, साइन 110 अंश प्लस थीटा और माइनस साइन 70 अंश माइनस थीटा का मान साइन 110 अंश प्लस थीटा और माइनस साइन 70 अंश माइनस थीटा का मान। ठीक है, आपको लगाना है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये किसका रूप है, सी का, ये किसका रूप है, डी का, तो ये पूरा आपका सी होगा, ये पूरा आपका डी होगा। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या फार्मूला होता है, साइन सी माइनस साइन डी का 2 का सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। तो क्या माने, साइन 110 माइनस प्लस थीटा और माइनस साइन 70 अंश माइनस थीटा, लगाइए फार्मूला 2 cos, सी का मतलब 110 प्लस थीटा प्लस 70 माइनस थीटा बटे 2 इंटू साइन 110 प्लस थीटा माइनस, तो माइनस करेंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ माइनस आएगा तो ये 70 वाला, क्योंकि आगे यहाँ माइनस आएगा तो 70 प्लस है तो माइनस में जाएगा, ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से जो आएगा 2 cos 110 और 70, ये थीटा से थीटा कट जाएगा, 110 70 कितना हो जाएगा 180 बटे 2 और साइन 110 में से 70 घटाएंगे प्यारे दोस्तों, कितना आएगा, तो 40 आएगा। तो थीटा पान 2 काट देंगे, कितना आएगा 90, तो 2 cos 90 इंटू साइन, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं तो 20 प्लस थीटा बटे 2 से 2 कट जाएगा, cos 90 अंश का मान कितना होता है 0, साइन 20 प्लस थीटा, और किसी भी वैल्यू में 0 से गुणा कर दिया जाए तो उसका पूरा मान कितना आएगा 0, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा 0 का। ठीक, इस सवाल को नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल को नोट करिए प्यारा दोस्तों, फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। नोट करिए, ठीक, साफ किया जाए। देखिए अगला सवाल, cos 40 अंश प्लस थीटा इंटू cos 20 अंश माइनस थीटा और माइनस साइन 40 अंश प्लस थीटा और साइन 20 अंश माइनस थीटा
का मान, ठीक है। देखिए ये भी एक फार्मूला है काश, अगर a मान लिया जाए इसे और इसे b, a और ये क्या है b, तो देखिए फार्मूला लिखा है साइन, किसका फार्मूला है, cos a प्लस b या cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b cos a प्लस b। सवाल क्या दिया है, cos 40 अंश प्लस थीटा इंटू cos 20 अंश माइनस थीटा माइनस साइन 40 अंश प्लस थीटा साइन 20 अंश माइनस थीटा, ठीक। तो ये फार्मूला है आपका cos 40 अंश प्लस थीटा प्लस 20 अंश माइनस थीटा, थीटा से थीटा कट जाएगा और 40 और 20 जोड़ेंगे कितना आएगा, 60 आएगा। का 60 अंश का मान कितना होता है प्यारे दोस्तों, 1/2, ठीक। आज बस इतना ही क्योंकि समय हो रहा है नेक्स्ट क्लास का। तो प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम चतुर्थांश से लेते हुए कुछ सवाल आपको बताएंगे और कल फिर एकदम चतुर्थांश हम लोग बेसिक्स सीखेंगे एकदम सरल तरीका और ट्रिक के माध्यम से। जैसे आपको कभी अगर मान लीजिए कहीं से भी पढ़े आप तो आपको पता है ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय है और ये प्रथम, ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थीय, 0, 90, 180, 270 और 360। तो कल इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे और एकदम बेसिक से कल हम जब क्लास हमारी लोग स्टार्ट होगी तो कल हम लोग चतुर्थांश पर ही कल चर्चा करेंगे। तो ये कल होगा। तो फिर जाते जाते मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं, पहली बार आप अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सुव्यवस्थित ढंग से जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करना तो मत भूलिए दोस्तों। और जब भी क्लास स्टार्ट हो तो आपका दायित्व तो बनता है कि आप सभी भाई बहनों, आप सभी जो बंधुओं को उनको जोड़ के रखिए, ठीक। तो बस आज इतना ही। सभी को राधे राधे, जय कृष्ण।